बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ स्टफ़्ड शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करूंगी। कीमे के साथ हम इनकी स्टफ़िंग करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिए है, पैन में मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे के बाद हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून राई। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को हमने जस्ट साटे करने, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। इन दिनों शिमला मिर्च का सीज़न है तो शिमला मिर्च की बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। वैसे तो ये सारा साल ही होती है, लेकिन इन दिनों ये बहुत ही ज़्यादा आई हुई हैं और बड़े फ्रेश कलर में। प्याज पिंक हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं फ्राई करना। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून कुटा हुआ। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज़ की टमाटर कटी हुई। वन टीस्पून डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर। ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे मसालों की ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई सी भी रेसिपी आप सीखना चाहते हैं या अपनी रेसिपी कोई फैमिली सीक्रेट रेसिपीज़ जैसे होती हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी देर मैं कवर अप कर दूंगी ताकि टमाटर थोड़े टेंडर हो जाएं, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। देखते हैं आप। व्यूवर्स, मैं इसमें बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास है 1/2 kg बीफ का कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं और मटन के कीमे के साथ भी, लेकिन बीफ के कीमे में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और शिमला मिर्च का बड़ा अच्छा जोड़ है ये बीफ के कीमे के साथ। कीमा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और लो फ्लेम पे हम कीमे को पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि कीमा अच्छी तरह हमारा गल जाए। इस दौरान हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास आधा किलो कीमे और 1 पाव शिमला मिर्च है। इस तरह आपने इस रुख में आपने काट लेनी है, राउंड में नहीं काटनी। मैंने लंबाई के रुख इसके 2 पीसीस कर लिए हैं। अंदर से सारे सीड्स वगैरह आपने निकाल लेने हैं। इस तरह सारी आपने तैयार करके इस तरह रख लेनी है। जैसे ही हमारा कीमा पक जाएगा तो हम इसकी स्टफिंग करेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और कीमे को बिल्कुल हमने फ्राई कर लेना है, यानी कि ड्राई कर देना है। ज़रा सा भी इसमें पानी ना हो। अभी बेहतरीन कीमा फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। अब हम शिमला मिर्च लेंगे। इनको अलग से फ्राई करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। कीमे की हम फिलिंग उठाएंगे और इनको स्टफ़ कर लेंगे, भर लेंगे। इस तरह हम सारी शिमला मिर्च तैयार कर लेंगे। अब ये जो कीमा हमारे पास बच गया है, इसी कढ़ाई में हम ये जो हमने शिमला मिर्चें तैयार की हैं, हम इसी कढ़ाई में इनको दम देंगे। अलग से कोई ज़रूरत नहीं आपको फ्राई करने की।
व्यूअर्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी को बिल्कुल इजी वे में और बहुत ही मज़ेदार आपके साथ शेयर करूं। अब हमने करना ये है कि सिर्फ थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के जितना पानी का छींटा लगाएंगे बस, ताकि कीमा जले नहीं। और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम कवर अप कर देंगे ताकि मिर्चों में सारा फ्लेवर आ जाए और मिर्चें भी थोड़ी सी टेंडर हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर ख़राब नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इनको नरम करना है। अब हम देखते हैं 5 मिनट हो चुके हैं जी। तो माशाल्लाह तैयार है हमारी स्टफ़ शिमला मिर्च, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मैं इनको डिश आउट करती हूँ। फ्लेम को हम करेंगे ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ आपने कीमा भी निकालना है जी। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी शिमला मिर्च तैयार हुई हैं। भरवा शिमला मिर्चें, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सारी डिटेल समझाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मस्ट ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।